बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 सेकेंड स्टेज इंग्लिश बुक 1 यूनिट 3 हम कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 3.3 में आज हमारे पास जो है लैंग्वेज प्रैक्टिस में रिवीजन ऑफ रिवीजन यूज़ ऑफ द आर्टिकल्स आ एंड द। जी जनाब, तो वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा आ एंड द कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। आ और एन जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। दा जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ हो सकता है। और आ और एन का जो डिफरेंस है, बच्चों को जो सिखाया जाता है ज़ाहिर है वो ये सिखाया जाता है कि वॉबल्स के साथ हमने एन यूज़ करना है और कॉन्सोनेंट्स के साथ आ यूज़ करना है। लेकिन इनफैक्ट वो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आसानी के लिए सिखाया जाता है। इनफैक्ट जो बिगनिंग साउंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वर्ड अगर हमारा लिखा हुआ है लेकिन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसकी जो बिगनिंग साउंड है वो हमारे पास वॉवल की आ रही है, लाइक HOUR आवर। अब हमारे पास यहाँ पे एच साइलेंट है तो हम यहाँ पे इसके साथ एन आवर यूज़ करते हैं क्योंकि एच जो है हमारा साइलेंट है और हमारी जो बिगनिंग साउंड आ रही है वो ओ की आ रही है, यानी कि वॉवल की आ रही है। इसी तरह से MNA, MA, MPA इन सब के साथ भी हमने एन यूज़ करना होता है क्योंकि हमने यहाँ पे एम लिखा हुआ है, MPA या MNA या MBA। लेकिन चूँकि जब हम इसको बोल रहे हैं एम तो हमारी बिगनिंग साउंड ए की आ रही है जो कि एक वॉवल है, लिहाजा हमने इसके साथ जो है वो एन यूज़ करना होता है। लेकिन अब यूरोपियन एक वर्ड है, EUROPEAN, यूरोपियन। अब ई और यू दोनों ही बिगनिंग के वर्ड्स जिसके वॉबल हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों लेटर वॉबल्स हैं, लेकिन हम इसके साथ फिर भी एन यूज़ नहीं करते बिकॉज इसकी जो बिगनिंग साउंड आ रही है वो य की आ रही है, यूरोपियन। सो हम उसके साथ यूज़ करते हैं आ, ठीक है। और दा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो दा जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ किया जाता है। लाइक जब हम किसी पर्टिकुलर जो है वो थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, अब एक डॉग की बात कर रहे हैं, अगर हम सिंपली एक डॉग की बात कर रहे हैं किसी डॉग की तो आ डॉग आएगा। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक डॉग की बात कर रहे हैं, यानी वो डॉग जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, जिसके बारे में जो बात कर रहे हैं, जो लोग उनको मालूम है कि वो कुछ डॉग की बात हो रही है, तो फिर हम उसके साथ दा यूज़ करेंगे। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्रीज़ के साथ हमेशा दा यूज़ होता है। इसके अलावा अगर दो कंपैरेटिव डिग्रीज़ एक साथ आ रही हैं तो भी हमें दा यूज़ करना होता है। रिवर्स, सीज़, माउंटेन्स, ओशियंस, इनके नामों के साथ, डिज़र्ट्स वगैरह के नामों के साथ जो है वो दा यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइटल्स होते हैं किसी के, जैसे सर किसी को टाइटल मिला हुआ है, उनके साथ भी जो है वो हमने यूज़ करना होता है दा। इसके अलावा जो है कोई नेशनलिटीज़ हैं जिसमें हम पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे चाइना के लोगों को हम पूरे को सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि चाइनीज़ आर फेमस फॉर देयर हार्ड वर्क, तो फिर हम दा यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं यूज़ करेंगे। इसके अलावा नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ, कम्युनिटीज़ के नाम के साथ, क्लास लाइक जैसे मंकी है, अब हम किसी पर्टिकुलर मंकी की बात नहीं कर रहे, पूरी मंकी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक द मंकीज़ कॉपी ह्यूमन। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि बंदर इंसानों की नकल करते हैं, तो हम पर्टिकुलर किसी बंदर की नहीं, उस पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे द आएगा। इसी तरह से जैसे रिच अगर हम यूज़ कर रहे हैं, द रिच शुड हैव द पुअर। अब हम यहाँ पे रिच क्लास द पुअर क्लास रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे द आएगा। इसके अलावा कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमने कोई भी जो है वो आर्टिकल यूज़ नहीं करना होता, लाइक गेम्स के नाम हैं, सब्जेक्ट्स के नाम हैं, या जैसे कि मैंने अभी बताया नेशनलिटीज़ में अगर हम चाइनीज़ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि यानी, तो उस पे हम जो है वो दा यूज़ नहीं करेंगे, मतलब कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, आर्टिकल ओमिट हो जाएगा। अच्छा जनाब, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज, अच्छा जनाब यहाँ पे भी कुछ मेंशन है वो पढ़ लेते हैं पहले। फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद आ एंड द वेयर नेसेसरी, रिमेंबर दैट आ एंड आर यूज्ड विद काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स एंड द इज यूज्ड इन अ नंबर ऑफ प्लेसेस, फॉर एग्जांपल व्हेन रेफरिंग टू पर्टिकुलर थिंग, बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, when using two comparative degrees, before the names of rivers, seas, mountains, etc., before titles, nationalities, names of institutions, communities and so on. अब इनको फिल करते हैं।
I know that अब ज़ाहिर है Indus is a name of a river. I know that the Indus is the longest river in Pakistan. अच्छा, जहाँ पे कुछ नहीं आता तो जो ओमिट जहाँ पे करना होता है वहाँ पे हमने एक छोटा सा क्रॉस बनाना होता है. अगर हमें ऐसा ब्लैंक दिया गया है जिसमें जो है वो कोई हमने आर्टिकल यूज़ नहीं करना, आर्टिकल जहाँ पे नीड नहीं है तो वहाँ पे आपने क्रॉस लिखना है. ठीक है. आई नो दैट द इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट. द इंडस रिवर का नाम था, द लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है इन पाकिस्तान. द वगैरह कुछ नहीं आएगा. शहरों के नामों के साथ, मुल्कों के नामों के साथ, कॉन्टिनेंट्स के नेम्स के साथ कोई जो है वो आर्टिकल नहीं आता. हाँ, अगर कोई कंट्रीज़ ऐसे हैं लाइक जिनके नामों में जैसे प्लूरल आ रहा है, जैसे नैदरलैंड्स या फिर मालदीव्स जो हैं, जो कि आइलैंड्स होते हैं बहुत सारे, उनका एक जो क्लस्टर है उसको, या फिर वो कंट्रीज़ जिनके जो स्टेट्स ऐसे मिलके बनते हैं, जैसे जिनके नामों में यूनाइटेड आ रहा है, लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो उन नामों के साथ भी द हम यूज़ करते हैं. अच्छा जनाब, इन ऑर्डर टू लर्न डैश लैंग्वेज, इन ऑर्डर टू लर्न आ लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज, ज़्यादा कोई डेफिनेट कोई पर्टिकुलर नहीं है. इन ऑर्डर टू लर्न अ लैंग्वेज वी नीड टू थिंग्स: अ गुड टीचर एंड अ विल टू वर्क. नंबर 3, द कैपिटल ऑफ, क्रॉस यहाँ पे आएगा, पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद. पहले में द आएगा और सेकंड थर्ड में कुछ नहीं आएगा. द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद, यानी कि कुछ नहीं मीन्स क्रॉस आएगा. सम पीपल हैव बाईसाइकिल्स, यहाँ पे भी क्रॉस आएगा. सम हैव अ कार, some people have bicycles, some have a car, I have both. यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वाले में क्रॉस आएगा, सेकंड में आ आएगा. नंबर 5, इन मैनी कंट्रीज चिल्ड्रन गो, ये तो इन्होंने बिल्कुल ही रॉन्ग दे दिया है, क्योंकि गो के साथ तो गो तो वर्ब है, वर्ब के साथ तो आर्टिकल आता ही नहीं है. आर्टिकल हमेशा सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ आता है. तो ये इनकी बुक का जो है वो मिसप्रिंट है मेरे ख्याल में. यहाँ पे ये इनका मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि बहरहाल यहाँ तो होते मतलब किसी सूरत कोई आ ही नहीं सकता, गो के साथ कभी आ ही नहीं सकता. अगर आप उसको नाउन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं कहीं तो एक अलग बात है, वरना चिल्ड्रन गो ये यहाँ पे वर्ब है. इन मैनी कंट्रीज चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट द एज ऑफ 5. इन मैनी कंट्रीज चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट द एज ऑफ 5. नंबर 6, दे आर स्टडिंग geography and in particular the geography of the United Arab Emirates. अभी मैंने बताया था सब्जेक्ट्स के नेम के साथ नहीं आता, तो हमने यहाँ पे जो पहला वाला है दे आर स्टडिंग जियोग्राफी एज अ सब्जेक्ट है, इसको यूज़ किया है. इन पर्टिकुलर द जियोग्राफी यहाँ पे हमारे पास आएगा, इन पर्टिकुलर द जियोग्राफी ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. नंबर 7, हर फ्रेंड लव्स eating an orange at breakfast time. Her friend loves eating an orange at breakfast time. Number 7, an apple with her lunch and banana at dinner time. Her friend loves eating an orange at breakfast time, an apple with her lunch and banana at dinner time. Number 8, my mother says the more you exercise the better your health. दो जब कंपैरेटिव डिग्रीज आ रही हैं, अगर सिंगल कंपैरेटिव डिग्री होती है तो उसके साथ दा नहीं आता कभी भी, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आता है. और अगर दो कंपैरेटिव डिग्रीज आ रही हैं तो हमने दा यूज़ करना है दोनों में. जी जनाब, उसके बाद है चाइनीज़ आर हेल्पिंग Pakistanis to build a road from Gwadar to the Chinese border. Chinese are helping Pakistanis to build a road from Gwadar to the Chinese border.
Number 10, an intelligent person always thinks before speaking, but many people just say whatever comes to their mind. फर्स्ट 10 के फर्स्ट ब्लैंक में एन आएगा और सेकंड में कुछ नहीं आएगा, दैट मीन क्रॉस आएगा. अच्छा जनाब, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम मेरे ख्याल है कि इसके साथ ही कर लेते हैं. जी जनाब, ये एक छोटी सी स्टोरी है. इन अ पुअर जू ऑफ पाकिस्तान. अब यहाँ पे आएगा क्योंकि एक जू की बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर जू मेंशन नहीं किया गया है. इन a poor zoo of Pakistan, a lion was very sad as he was given only 1 kilogram of meat a day. A poor zoo of Pakistan, a lion. क्योंकि यहाँ पे पहली बार जिक्र हो रहा है, एक जू में एक शेर था जो कि इस बात पर उदास रहता था कि उसको एक दिन में सिर्फ 1 किलो गोश्त खाने के लिए दिया जाता है. अब दोबारा जब ये हम लॉयन मेंशन करेंगे या दोबारा हम जू मेंशन करेंगे तो हम दा यूज़ करेंगे, क्योंकि अब ये डेफिनेट जो है वो आर्ट हो गया है. हमारा जो सब्जेक्ट है, जो भी हमारा नाउन है, वो डेफिनेट हो गया है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम कौन से जू की या कौन से लॉयन की बात कर रहे हैं. The lion thought he was the luckiest lion on earth when one day the manager of the Dubai Zoo, अब पर्टिकुलर है तो लिहाजा और टाइटल है, कोई डेजिग्नेशन है तो उसके साथ भी आएगा. द मैनेजर ऑफ द दुबई जू विजिटेड द जू. यहाँ पे भी द आएगा क्योंकि ये पर्टिकुलर जू की बात हो रही है. वेयर द लायन वॉज एंड रिक्वेस्टेड द जू मैनेजमेंट टू शिफ्ट द लायन टू द दुबई जू. अब यहाँ पे ज़्यादातर द आएगा क्योंकि अब लायन हमें पता चल चुका है, द जू तो है ही पर्टिकुलर नाउन, मतलब दुबई जू तो है ही पर्टिकुलर नाउन, डेफिनेट नाउन. तो इसलिए जो हम दा ही मोस्टली यूज़ किया जाएगा. द लायन वॉज वेरी हैप्पी एंड स्टार्टेड थिंकिंग. अच्छा जनाब, यहाँ पे भी क्रॉस आएगा. वैसे थिंकिंग के साथ, वर्ब के साथ तो आर्टिकल आता ही नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि ये मिसप्रिंट ही होगा. एंड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ हैविंग एन एयर कंडीशनड केज एंड अ गोट टू ईट एवरी डे. On its first day after arrival, the lion was offered a big bag sealed very nicely for breakfast. The lion opened it quickly but was shocked to see that the bag, अब यहाँ पे दा इसलिए आ रहा है क्योंकि इस बैग का जिक्र पहले हो चुका है. The bag contained few bananas only. यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्रॉस आएगा, simply few bananas only. The lion thought that since he had recently come from Pakistan, maybe the zoo management were worried about upsetting his stomach. यहाँ पे भी जो क्रॉस आएगा. So they had given him bananas. The next day, the same thing happened. On the third day again, when the same food bag of bananas was given to him, the lion stopped the delivery boy and shouted at him, "Don't you know I am a lion? एक lion, मैं एक शेर हूँ, the king of the jungle. What's wrong with the management of the zoo? What nonsense!" यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा. What nonsense is this? Why are you delivering bananas to me? The delivery boy politely said, "Sir, I know you are the king of the jungle, but you have been brought here on the monkey's visa." जी जनाब, तो शेर को रोज़ाना केले इसलिए दिए जा रहे थे क्योंकि उसको वहाँ पे जो है वो एक जो उसको वीज़ा, जिस वीज़े पे उसको ले जाया गया था वो एक मंकी का वीज़ा था. तो ऑन रिकॉर्ड वो एक मंकी था, लिहाजा उसको जो है वो बनानास खाने के लिए दिए जा रहे थे. द मॉरल ऑफ द स्टोरी, द स्टोरी इसलिए क्योंकि पर्टिकुलर स्टोरी की बात हो रही है, जिस स्टोरी को अभी हमने पढ़ा है. इज़ बेटर टू बी अ लायन इन योर ओन कंट्री दैन द मंकी एल्सवेयर. जी जनाब, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ बेटर टू बी अ लायन इन योर ओन कंट्री दैन द मंकी than a monkey elsewhere.
जी, तो मॉरल क्या है स्टोरी का कि अपने घर में रहते हुए शेर बन जाना बेहतर है कि आप कहीं जाके अपनी हैसियत को डिग्रेड करके आप शेर होते हुए बंदर बन जाएं, तो इससे बेहतर है कि आप अपने ही घर में रहें और शेर बन के रहें। जी जनाब, तो उम्मीद है कि स्टोरी भी अच्छी लगी होगी और आपको आर्टिकल का यूज़ भी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। टिल दैन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद गज़ाला। अल्लाह हाफिज़।